हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नवा। आज हम करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। सीधा क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी किन्हीं 3 चुनौतियों का आकलन कीजिए जिनका 1964 से 1971 के बीच की अवधि में कांग्रेस पार्टी को सामना करना पड़ा था। यानी कि 1964 से लेके 1971 तक किन चुनौतियों यानी कि किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था कांग्रेस पार्टी को। अब ऐसी बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस की बागडोर अब किसके हाथों में दी जाए, उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए, एक बहुत बड़ी उस टाइम की समस्या बन गई थी। दूसरे प्रधानमंत्री, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, लाल बहादुर शास्त्री जी को बनाया गया था। फिर तीसरा विकल्प अगर मैं कहूं तो इंदिरा गांधी को। तो जो बीच में जो गतिविधियां आई 1964 से लेके 1971 तक के बीच में जो चुनौतियों का सामना करना पड़ा कांग्रेस को, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो अब आंसर पर हम सीधा बात करते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब आंसर पे करते हैं बात। कह रहे हैं 3 पॉइंट दे रखे इसमें। पॉइंट नंबर 1, मई 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद यह माना जा रहा था कि उत्तराधिकारी का मुद्दा आसानी से हल नहीं हो पाएगा। सही बात है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे विश्वव्यापी, अगर मैं कहूं लोकप्रिय नेता की जगह पर अब किसी दूसरे व्यक्ति को बैठाना था, तो ये एक बहुत ही टफ कार्य था कि हम किसको चुने। तो आकलन लगाया जा रहा था कि ये बहुत ही मुश्किल का काम है। आगे बढ़ते हैं। और लोकतंत्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह मुद्दा आसानी से हल हो गया और बिना किसी विरोध के लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बन गए। यहां तक बिल्कुल सिंपल है। शास्त्री जी ने जब ये पद संभाला, उस समय देश अनेक संकटों का सामना कर रहा था। जब शास्त्री जी के हाथ में कांग्रेस की बागडोर प्लस देश की बागडोर आई, तो देश बहुत समस्याओं के साथ जूझ रहा था। आगे की लाइन कह रहा है कि 1965 में भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध भी करना पड़ा था और उसी दौरान अगर देखा जाए तो भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा। अगर मैं कहूं तो युद्ध एक बहुत बड़ी समस्या है। जहां तक हम पहुंचे हुए होते हैं, युद्ध से हम और पीछे चले जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 इजी था। सेकंड पॉइंट कह रहा है 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में शास्त्री जी के देहांत के बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल सिर्फ 2 साल का रहा और ताशकंद 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते में उनकी मृत्यु हो गई। अब तीसरा अगर विकल्प हुआ तो वो इंदिरा गांधी जी का था। कह रहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में जमने में थोड़ा समय लगा। इंदिरा गांधी को जमने में थोड़ा सा समय लगा। आगे बढ़ते। 1 साल के अंदर ही उन्हें चुनाव का सामना करना पड़ा। 1 साल के अंदर ही उनको चुनाव का सामना करना पड़ा। ध्यान से समझें इस बात को। 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, 1957 में दूसरा आम चुनाव हुआ, 1962 में तीसरा आम चुनाव हुआ। यानी कि 3 आम चुनाव तक कांग्रेस की बागडोर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संभाल रखा था। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया और 66 में उनकी मृत्यु हो गई। फिर जैसे ही 1 साल बचा अगला क्या कहते हैं आम चुनाव आने का, तो चौथा आम चुनाव सामने आ गया, सर पर आ गया और उस टाइम उम्मीदवार के रूप में इंदिरा गांधी ही थी। तो यही बात कह रहे हैं यहाँ पर कि 1967 में हुए चौथे आम चुनाव के समय देश में गंभीर आर्थिक संकट चल रहा था। सूखे के कारण पैदावार में कमी आ गई थी। कांग्रेस को इन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इसमें और भी डिटेल है, देखो सुनो ध्यान से। विदेशी मुद्रा के भंडार कम हो गए, औद्योगिक विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गए, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में भी गिरावट आ गई थी और सैन्य खर्च बढ़ गया था। आर्थिक संकट के कारण लोग विरोध पर उतर आए थे और हड़ताल की स्थिति रहती थी। इस प्रकार की समस्याओं का सामना कांग्रेस कर रही थी 1964 से लेकर 1971 के बीच के दौरान की बातें हैं। कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने भी एकजुट होकर एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बना लिया था। इस चुनाव में कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली थी। यानी कि चौथे आम चुनाव के अंदर कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली थी। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 3।
इजी है। इसके पॉइंट्स अगर मैं कहूँ, बात आप लोग समझ रहे होंगे। पॉइंट नंबर 3 कह रहे हैं 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई। 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई। कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ में सिंडिकेट के नेता व उनके निष्ठावान सदस्य थे, कांग्रेस ओ। और कांग्रेस आर में इंदिरा गांधी और उनके समर्थक थे। ये कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था कि ऐसी स्थिति आ गई थी कि कांग्रेस को अपने अस्तित्व के लिए भी लड़ना पड़ा था। एक ही कांग्रेस दो कांग्रेस में विभाजित हो गई थी। तो ये था सफर 1964 से लेके 1971 तक का कांग्रेस की समस्याओं का। आशा करता हूं आप लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग किसी भी गाइड से पढ़ रहे हो, किसी भी सैंपल पेपर से पढ़ रहे हो, मैं तो प्रीमियर का लेके आप लोगों को करवा रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट हो, अगर समझ में ना आ रहा हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आंसर जरूर बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।